बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। भारत का एक बार फिर मेलबर्न टेस्ट में एक बार कमांडिंग पोजीशन में आना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर 2 दिन का इख्तिताम हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 474 रन बनाने में कामयाब हो गई। जवाब में भारत के 164 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी है। 310 रन का खसारा अब भी बाकी है और नीचे जो है आपके, अब समझ लें, आखिरी 5 बल्लेबाज रह गए। आकाशदीप को उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा, लेकिन वो भी अब पवेलियन जा चुके हैं। तो इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आप इस टेस्ट मैच में देखें, अभी तक भारत जब भी कोई अच्छी पोजीशन में आती है, लगता है कि भाई अब वो कमांड लेते जा रहे हैं या वो सेटल होते जा रहे हैं अपनी इस पोजीशन को लेकर। लेकिन वहीं अगर बैटिंग की बात करें तो वहां पर कोलैप्स आ जाता है, बॉलिंग की बात करें तो वहां पर पार्टनरशिप लग जाती है। यही हुआ आज भी भाई। पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की थी तो 89 रन का आगाज दिया कॉन्स्टेस ने और उस्मान ख्वाजा ने। उसके बाद लबुशेन ने अच्छी इनिंग्स खेली, स्टीव स्मिथ लगे रहे साथ में। लेकिन एक वक्त था जब 237 पर 2 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद से कोलैप्स हुआ मिनी, जहां पर 3 विकेटें गिरी और 246 पर आते आते 5 खिलाड़ी आउट हो गए। ट्रेविस हेड, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा हेड है, वो भी 0 पर आउट हो गए। लेकिन फिर भी इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को स्क्वीज करने में नाकाम रहा। दिन का अख्ताम तो 311 पर 6 आउट पर हुआ था। और शायद तमाम इंडियन फैंस और जितने भी क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो यही समझ रहे थे कि इंडिया जो है ज्यादा से ज्यादा 350 360 रन कंसीड करेगा। या अगर आप पैट कमिंस का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, जिस तरह वो बैट्समैनों के साथ मिलकर अपना मुजाहिमत करते हैं, और वो टेलर मेड सिचुएशन होती है उनके लिए, तो जब वो नीचे से आते हैं और रन्स बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 400 हो जाने चाहिए थे। लेकिन इंडिया ने बड़ी ही मतलब प्लानिंग का फुकदान नजर आया। थोड़े से वेवर्ड लगे उनके बॉलर्स और 112 रन की पार्टनरशिप करा दी। 49 रन की है पैट कमिंस ने। स्टीव स्मिथ ने तो भाई कमाल किया, 140 रन की इनिंग्स खेली। और जो कमिंस के साथ उनकी शराकत थी ना, उसने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से ड्राइविंग सीट पर लाकर बिठा दिया। अच्छा जी, वहां पर भी रन्स बने। उसके बाद जब वो भी आउट हो गए तो 411 रन पर विकेट गिर गई। लेकिन फिर उसके बाद 474 तक हो जाना, 3 रन मजीद ऐड हुए, यानी आखिरी 3 विकेटों ने भी 63 रन कर दिया। स्टीव स्मिथ बहुत शानदार खेले। उन्होंने 140 रन की इनिंग्स खेली और निकल निकल के जिस तरह वो मार रहे थे भाई, कमाल की बैटिंग की उन्होंने। और जब वो आउट भी हुए तो बड़े ही अनलकी से आउट हुए, क्योंकि आकाशदीप ने शॉर्ट पिच बॉल की, स्टीव स्मिथ ने निकल के मारने की कोशिश की। बिल्कुल टोरेंट लगा बैट का, और बैट से लग के उनकी पहले टांगों में आई गेंद, टांगों से लग के रोल होती हुई स्टंप के ऊपर चली गई, स्टंप से लगी और बेल फुड़क करके नीचे गिर गई। तो स्टीव स्मिथ का बड़ा अनलकी सा आउट रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई 474 रन बनाने में कामयाब हुआ। 4 विकेटें मिली बुमराह को, 3 आउट किए जडेजा ने, 2 विकेटें मिली आकाशदीप को, और 1 विकेट एक बॉलर को, वॉशिंगटन सुंदर को मिली है। तो इस तरह उनकी इनिंग्स सिमटी 474 पर। जवाब में ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो है वो बैटिंग लाइनअप अभी तक सेटल नहीं हो पाई है भाई। मैं आपसे पिछले काफी दिन से बात कर रहा हूँ कि अगर इंडिया जिस क्लैरिटी के साथ हमेशा से खेलता था, अगर उन्हें ओपन में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करनी है तो उनको ओपन करवा देना चाहिए। और बिल आखिर उन्होंने ओपन कराया, लेकिन रोहित शर्मा की फॉर्म जो है वो दर्द सर बन चुकी है। और जिस तरह सुनील गावस्कर ने कहा था ना कि अगर वो देखेंगे टीम के ऊपर बोझ बन रहे हैं तो फिर वो कप्तानी छोड़ देंगे। अब मेरे ख्याल में कप्तानी ही नहीं, उन्हें अपनी रिटायरमेंट के हवाले से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछली काफी सीरीजें हो गई और इस सीरीज में भी देखा तो अब तक 4 इनिंग खेली है, 3, 6, 10 और 3। मतलब डिजास्टर यार, बिल्कुल। रोहित शर्मा की फॉर्म तो ऐसा लग रहा है दूरबीन में भी हमें नजर नहीं आ रही भाई, कहाँ ढूंढे रोहित शर्मा की फॉर्म को। मतलब ऐसा प्लेयर थोड़ी है यार। हालांकि उसका ओवरसीज रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब या तो वो उनके रिफ्लेक्स स्लो हो गए, थोड़ी फिटनेस के मसाइल हैं, अब क्या कहें, वो बेहतर जानते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं भाई। लेकिन अब उन्हें वाकई में श्योरली अब उन्हें रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तक उन्होंने जो पिछली 14 इनिंग्स है सिर्फ और सिर्फ 11 की औसत से 155 रन की हैं। तो बड़ा ही कंसर्निंग साइन है इंडिया के लिए, और यही शायद हॉल्ट कर गया इंडिया को। क्योंकि अब देखें आप, लगातार इंडिया हारने की वजह से न्यूजीलैंड में हारा, न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा अपने अपने घर पर, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शिकस्त हो गई है। तो उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना जो है ना वो टूटता जा रहा है। अब दूसरे बल्लेबाजों की बात करें तो भाई 51 रन पर के एल राहुल आउट हुए। 24 रन उन्होंने किए, मजमुआ 51 रन का था। वहां पर के एल राहुल की विकेट गिरी, कमिंस ने चाय के वक्फे से पहले दोनों विकेटें उड़ा दी। उसके बाद फिर जो पार्टनरशिप लगी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के दरमियान, सॉरी, 3 फिगर पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो 3 फिगर पार्टनरशिप लगते ही 154 पे जाके रन आउट हो गए। ये सबसे ही की मोमेंट था इस आज के पूरे दिन में, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज जो खड़े हुए थे ना काफी सटल लग रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैंने आपको कहा कि भारत जब भी ऐसा लग रहा है कंट्रोल में लेता जा रहा है चीजों को, वहीं पर ही कोई ना कोई एक मिनी कोलैप्स आ जाता है। वही हुआ। इंडिया 153 रन पे 2 आउट था, और 159 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो बड़ा ही ना इंडिया के लिए बहुत अप एंड डाउन चल रहा है अभी तक इस सीजन में।
विराट कोहली मुसलसल वही पांचवें छठे स्टंप की गेंद को चेस करने चले जाते हैं और उन्हें एज निकल जाती है उनकी। हालांकि अब साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि उनका मेंटली मसला है। सनी बाजी ने बोला है कि भाई विराट कोहली बाहर की गेंद को ना छेड़े, छोड़ दे भाई, आसानी से छोड़ा जा सकता है पांचवें छठे स्टंप की गेंद को, चौथे स्टंप पे थोड़ी जो आपके लिए खेलना फर्ज है। अ, बाकी मुझे भी भाई मेंटली थोड़ा सा मसला लग रहा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया भाई विराट कोहली के लिए भी। 36 रन किए और यशस्वी जायसवाल ने 82 रन किए। उसके अलावा तो आपने देखा कि बाकी बल्लेबाज भी नाकाम रहे। नाइट वॉचमैन को भेजा, वो भी चलते बने। आकाशदीप 13 गेंदें खेली, कोई रन नहीं बनाया। और दिन के अख्ताम तक इंडिया ने 164 रन किए, 5 खिलाड़ी आउट है। ऋषभ पंत विकेट पर मौजूद है, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और रविंद्र जडेजा, ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को मतलब स्ट्रगल करा सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है और वहां पर उनका भाई तूती बोल रहा है इस टाइम। भारत का बैटिंग ऑर्डर जिस तरह लड़खड़ा रहा है मुसलसल, अगली इनिंग्स में भी उनके लिए बड़ा मसला होगा। अगर यहाँ पर 100-150 रन की लीड भी अगर ऑस्ट्रेलिया को मिल जाती है, तो भारत के लिए मैच बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा भाई। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।